मैं इसी रायपुर की रहने वाली फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। आज हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं, लेकिन क्या बात है हमारे पति अभी तक आए नहीं है। तब तक देखती हूँ मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। बेटी काजल, बेटी काजल, क्या है मम्मी? क्या कर रही थी? नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटी। मम्मी हाँ, मैं तो अंदर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी? और क्या? आज स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी तुम्हें मालूम नहीं, सीमा बॉर्डर पर से कॉल आया था, पापा आने वाले हैं। अच्छा, इसलिए नहीं जाओगी? इसीलिए आज मैं देखो बेटी, तुम्हारे पापा हाउस से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं। और क्या? और तुम जाओ स्कूल, ठीक? नहीं मम्मी, मैं आज नहीं जाऊँगी। ये बताओ तुम्हारी स्कूल में छुट्टी कितनी बजे होती है? मम्मी 3 बजे होती है। जब 3 बजे छुट्टी हो तो सीधे घर आना, सहेलियों के साथ खेलने मत लगना, ठीक? ठीक है मम्मी, आप इतना जिद्दिया। आज थोड़ी चली जाती हूँ। ठीक है, जाओ बेटी। ठीक है, बाय, नमस्ते। क्या बात है, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक आए नहीं। हम भी रहिल के बहुत कल सरा, हम भी रहिल के बहुत कल सरा, पिया पर के सरा, हम भी रहिल के बहुत कल सरा, पिया पर के सरा, और सुनाओ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये तो अच्छी बात है। आए बलोट, देखो
देखो हाँ बढ़िया साहब, ड्यूटी में बाटक ठीक है, क्या? ड्यूटी में बाटक ठीक रहा है। अरे बॉर्डर पे ड्यूटी। हाँ वही वही साहब। देखो बातें बात नहीं करना, इसलिए साहब का पहले सामान उतार कर कमरे में रख कर आओ। जल्दी रख कर आओ। बुलेट! अरे इसको भी रख कर आओ भाई। हाँ ठीक है, रख कर आओ। बंदूक बंदूक एक तुम्हारे ए! अगर ऐसे चलाएगा ना हाँ तो तू खुद मर जाएगा। उस तरह से चलाया जाता है। आइए। जब नहीं आता तो क्यों चलाता? साहब से पूछ लीजिए। ये बंदूक है बेटा, ऐसे नहीं चलाई जाती, ऐसे चलाया जाता है। बुलेट! पहुँचे ले बुलेट। देखो बुलेट, ऐसा करो, देखो साहब आइए, आप जाइए ये बॉडीगार्ड के लिए, स्कूटर के लिए क्या? जाइए, इसे सबसे पहले नाश्ता पानी करा देना। हाँ और तुम्हारा काम साहब के लिए गरम गरम चाय बना कर लाना। चल। और हाँ स्कूटर, तुम्हारा काम तुम साहब के लिए नाश्ता पानी बना कर लाना, ठीक? जाओ। क्या बात है, हमेशा आती थी, हमारे स्वामी जी का चेहरा फूलों जैसा खिला रहता था, लेकिन आज हमारे स्वामी जी का चेहरा मुरझाया हुआ है। आखिर बात क्या है? स्वामी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। स्वामी जी, अरे हाथ जो मीरा, हाँ स्वामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो। और सुनो, हाँ और बतलाऊंगा बाद में, कर लूं कुछ आराम, बतलाऊंगा। और पहले
नहीं, इसलिए आप जब तलक नहीं बताओगे तब तलक मैं आपको आराम करने नहीं दूंगी। इसलिए तो आज क्या बात है मेरे प्यारे पिया, आज क्या मेरे प्यारे पिया जो कि मुझसे बुद्धि बताते नहीं, मैं हूँ अर्धांगिनी, आप है प्यार पते, बाकी जो भी है मुझसे बता दीजिए। स्वामी जी, अगर आप नहीं बताओगे नहीं आपसे बातें करूंगी, नहीं आपको बैठने देगी। ये अगर तुम जिद कर रही हो तो सुनो कि मुझे उलझन और परेशानी किस बात की है। हाँ कहिए। तो पाके छुट्टी चला और फौज से जिस घड़ी पाके छुट्टी चला, फौज से जिस घड़ी आते ही गांव में एक दंगा हुआ, एक लड़की को ठाकुर और रहा छेड़ता, बस उसी से मेरा आज पंगा हुआ। एक लड़की तो हो रहा जुल्म ठाकुर का इस गाँव में, हो रहा जुल्म ठाकुर का इस गाँव में, कौन देगा सबको सहारा पिया, जब कि देखा है आंखों से आते हुए, कौन देगा हमको सहारा पिया। तो धीर दिल में धरो प्राण प्यारी मेरी, गाँव वालों को सबको बताऊंगा मैं, हौसला भर के लोगों के दिल दरमियां, जुर्म से उसके सर को बचाऊंगा मैं। स्वामी जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप ठाकुर से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। आप मुझे इतना घबराती क्यों हो? देखो, मैं मानता हूं कि ठाकुर कालीचरण सिंह इस गांव का जमींदार है, लेकिन मैं भी फौज का रिटायर एक फौजी अफसर हूं। और सुनो, अगर हम इस तरह उस ठाकुर कालीचरण सिंह से डरने लगेंगे तो शायद इस गांव में हमारा रहना दुश्वार हो जाएगा। ये अब तक उस ठाकुर की मनमानी इस गांव में चलती थी, लेकिन अब इस गांव में उसकी रंगबाजी, उसकी मनमानी नहीं चलने दूंगा। ये जी एक बात बताओ, मैं इतनी देर से आया हूं, अब तक हमारी बेटी काजल नजर नहीं आई, वो कहाँ है? स्वामी जी, बेटी काजल स्कूल गई है। हाँ स्कूल गई है। स्कूल गई है? जी। कितने बजे आएगी वो? 3 बजे। 3 बजे? जी। और इस समय घड़ी में 2:30 बज रहा है। मतलब बेटी को आने में आधे घंटे बाकी हैं, और आधे घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है ना। क्या हो सकता है? अब बताना पड़ेगा। नहीं, स्वामी जी। अरे ये बताओ, चाय बना कर लाया? चाय ना मिली। क्यों नहीं मिलेगी? कैसे भैंसिया गरमान
तो पड़ोस से दूध ले लेता। सब दूध में डेयरी तैयार। दूध डेयरी में दूध देकर आए हैं। हाँ भाई दूधवा डेयरी। ऐसा करो, तुम जाओ साहब के लिए काली चाय बना के लाओ। काली। हाँ मेरी बात तो सुन लो। काली चाय बनाना, उसमें थोड़ा सा अदरक खून कर डाल देना। अदरक खून के डाल दे। और थोड़ा सा काली मिर्च खून कर डाल देना। अच्छा काली मिर्च थोड़ा खून के डाल। और थोड़ा सा नमक डाल देना। नमक। हाँ जाओ बना के लाओ। ठीक। मलकिन क्या है? नमक कितना ढील दे? आधा किलो ढील दे। देखो क्या नमक की चाय पीना है क्या? अरे थोड़ा सा इतना इतना और कम। इतना और कम। इतना। हाँ इतना से डालना। एक बनाए जा में भूली जाई थी और भुलक्कड़ बनाई है। इतना नमक। इतना नमक। चुप बेवकूफ, मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ, अपनी पत्नी से कुछ बोलना बतियाना चाहता हूँ, तुम सारे बार बार आ जाते हो। अरे तो जाओ फरो न जाएगा हम मने करी। स्वामी जी आप इसके लिए क्यों परेशान होते हो? आप सफर से चलकर आए हैं, आप थक चुके होंगे, इसलिए आप बैठिए आराम करिए। मैं आपका हाथ पर सर दबा देता हूं। मैं जानता हूँ औरतों को बहाने बनाने बहुत आते हैं, लेकिन मीरा जी आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो मैं वही परेशान मत हो, कहीं बेटी आ जाएगी तो इसलिए बैठी। स्वामी जी आपका हाथ पर सर दबा देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही ठीक है। ठीक है बैठिए। स्वामी जी और काहे तो साजना काहे तो साजना ये तोहरी सजनिया पग पग लिए जाओ तोहरी बलैया पग पग लिए जाओ तोहरी
वीर सिंह को मारना बड़ा आसान है।